मसूरी में हिलदारी संस्था ने इंटरनेशनल वेस्ट पिकर डे मनाया, जिसमें मसूरी नगरपालिका और कीन संस्था का सहयोग रहा। इस दिन का उद्देश्य कचरा चुनने वाले श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने श्रमिकों को गर्म जैकेट्स और दस्ताने प्रदान किए और उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मसूरी उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की मदद से एक मेडिकल कैंप भी आयोजित किया। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि स्वच्छता कर्मचारी शहर की रीढ़ होते हैं और उन्हें सभी सुविधाएं समय पर दी जाएंगी। हिलदारी संस्था के दीपक और वैभव ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कचरा चुनने वाले श्रमिकों की मेहनत का सम्मान करना है। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय अधिकारियों ने श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कदम उठाने का संकल्प लिया। पर्यावरण जो मित्र हैं वो एक तरीके से इस शहर के रीढ़ की हड्डी भी है, क्योंकि अगर शहर को साफ सुथरे रखने में अगर किसी की मुख्य भूमिका है तो वो इन्हीं लोगों की है। इनके बिना शहर में रहना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज इनके मान सम्मान में ये दिन, आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो ये लोग डिज़र्व करते हैं। इससे भी बड़ा सम्मान पर्यावरण मित्र डिज़र्व करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग शहर के अंदर पर्यावरण मित्रों के लिए करते हैं वो कार्यक्रम और बेहतर होने चाहिए। नगर पालिका भी इस ओर ध्यान देगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कहती हूँ कि प्राथमिकता हमारे पर्यावरण मित्र हैं। उनके जो हक हकूक़ हैं वो नहीं मारे जाने चाहिए। जिस संस्था के पास अभी जो काम चल रहा है उस संस्था में कई तरीके की दिक्कतें आ रही है, जो पर्यावरण मित्रों तक उनकी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। अभी 10 तारीख को हमारे बोर्ड की बैठक है, उसमें भी ये मुद्दा आएगा। हम लोग वहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। कीन और नगरपालिका मसूरी के सहयोग से आज ये आयोजन किया गया था, जहां पर हम मसूरी के हार्ड वेदर कंडीशन को देखते हुए उनको जैकेट्स दे रहे हैं ताकि वो अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। इसके साथ साथ ही उनको ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किया गए हैं, जो एंटी कट नाइट्राइल ग्लव्स होते हैं, ताकि उनको कांच या इस तरीके की जो खतरनाक वस्तुएं हैं उनको चुनने में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ सभी वेस्ट पिकर्स जो यानी कि किसी द्वारा एम्प्लॉयड नहीं है, वो अपनी तरफ से सड़कों से कूड़ा उठाते हैं, उनको, और सभी सफाई बंधु जो कीन की तरफ से पेरोल पर काम कर रहे हैं उन सबको जो है प्रशंसा स्वरूप धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। जी, इसके साथ साथ जो है सिविल हॉस्पिटल के सहयोग से हमने एक हेल्थ चेकअप भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो समय समय पर होता रहता है। हर 3 महीने पे एक ऐसा स्वास्थ्य शिविर लगता है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि उनके जो है बेसिक जांच हो जाए, समझ में आता रहे कि वो एक खतरनाक जीवन शैली से गुजरते हैं, उनका जो वर्क प्लेस है वो इतना सुरक्षित नहीं है, तो कैसे उनको स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। यहाँ पर एक बेसिक चेकअप हो जाता है, जिसके बाद अगर किसी को कुछ बीमारियां डायग्नोज होती हैं तो हम आगे मदद करते हैं सिविल हॉस्पिटल या फिर दून हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। मसूरी के लंढौर बाजार को हेरिटेज मार्केट बनाए जाने को लेकर मसूरी नगर पालिका प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिया है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मसूरी लंढौर विकास समिति के साथ बैठक की, जिसमें बाजार में जाम से निजात पाने और पार्किंग व्यवस्थाओं को सुधारने पर चर्चा हुई। मीरा सकलानी ने बताया कि लंढौर बाजार के 2 पार्किंग को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए लंढौर विकास समिति को सौंपा जाएगा। इसके अलावा शौचालयों पर हुए कब्जे को जल्द खाली कराया जाएगा और पुनः निर्माण किया जाएगा। लंढौर बाजार में खिस सड़क का हिस्सा धंसने की समस्या पर भी चर्चा की गई। इसके लिए IIT रुड़की से निरीक्षण के लिए पत्राचार किया गया है। 15 दिनों में अधिकारियों ने जांच कर सड़क के पुनर्निर्माण की योजना बनाई है। मसूरी के समग्र विकास के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और सभासदों के सहयोग की आवश्यकता है। लंढौर व्यापार मंडल की बैठक थी और घंटाघर की जो पार्किंग है और बुच्चड़ खाने की जो पार्किंग है वो, क्योंकि उस पर टेंडर लगाए गए थे जब बोर्ड नहीं आया था, और हमने उसको होल्ड पे इसलिए रखा था कि लोकल लोगों का कहना था कि ये पार्किंग लोकल लोगों के लिए बनाई गई थी, और जो बात सत्य भी थी। और अगर हम वो पार्किंग लोकल लोगों के लिए नहीं खोलेंगे तो जो साउथ रोड पे जाम रहता है, जो लंढौर मार्केट में जाम रहता है, वो यथावत रहता है। तो हम भी चाहते हैं कि वो पार्किंग, जो दोनों पार्किंग है, वो लोकल लोगों के लिए ओपन हो जाए। लेकिन उसमें जो एक समस्या आ रही थी कि उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर हम टेंडर नहीं करेंगे तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो अभी ये बातचीत तो लंढौर व्यापार मंडल के साथ फाइनल हुई है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी एक समिति बनाएंगे लंढौर व्यापार समिति के नाम से, और वो समिति उस पार्किंग की जिम्मेदारी लेगी और उसका मैनेजमेंट भी वो देखेगी, और उसमें जो भी सुविधाएं हैं वो नगर पालिका उनको करके देगी, चाहे वो लाइटिंग का को लेकर के है, चाहे वो जो भी डेंटिंग पेंटिंग होनी है पार्किंग की, वो नगर पालिका उसको करके देगी। दूसरा, वहाँ जो शौचालय है, क्योंकि आज
सुनने में आया वहाँ टोटल 5 शौचालय है लंडौर में, और 2 तो यूज़ में है, लेकिन उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब है, टूट फूट गए हैं, साफ़ सफाई भी उनके ठीक नहीं है, और बाकी जो 3 हैं वो यूज़ में नहीं है, लोगों ने उसको उस पे इंक्रोचमेंट कर लिया है। तो आज मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उनको कह दिया है कि जो टॉयलेट यूज़ में हैं उनकी हम लोग मरम्मत करके उनकी साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था रखेंगे, और दूसरा जो यूज़ में नहीं है वो इंक्रोचमेंट हम लोग छुड़वाएंगे, और उसका कुछ नया यूज हम लोग सोचेंगे कि वहाँ पे बेहतर क्या हो सकता है। तीसरी जो बात हुई है कि अभी 1 हफ्ते बाद नगर पालिका का स्टाफ और मैं खुद और दूसरा व्यापार मंडल लंडौर वाले मिलकर के एक निरीक्षण करेंगे पूरे लंडौर का, और हमको जहाँ भी पार्किंग का स्पेस दिखेगा, चाहे हमको 10 गाड़ियों की भी पार्किंग का स्पेस अगर दिखेगा, तो हम वहाँ पे नगर पालिका की तरफ से वो पार्किंग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो जाम की जो स्थिति है, लंडौर जो पूरा जाम में कसा रहता है, उस पे लगाम लगाई जा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।